रैपिड राउंड में देश दुनिया की बड़ी खबरें जान लीजिए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक 19 दिन बाद इसका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनावी पिच पर विक्ट्री सेट करने के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। चुनावी शंखनाद से पहले जगदलपुर में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया, फिर आदिवासी बहुल बस्तर में 2 रैलियां की और पब्लिक को इस बार ट्रिपल दिवाली मनाने का फॉर्मूला समझा दिया। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। शाह जिस जगदलपुर में थे वहां 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इस एरिया में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ की पहली पसंद क्यों बनेगी, इसकी वजह भी शाह ने समझाई। एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। छत्तीसगढ़ चुनाव की डेट फाइनल होने के बाद शाह का सूबे में ये दूसरा चुनावी दौरा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में 90 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सियासी दावों का तिलिस्म 3 दिसंबर को नतीजों के साथ टूटेगा। आगे पीछे समर्थकों का हुजूम और बीच में चुनावी रथ पर सवार राहुल गांधी। चुनावी राज्य तेलंगाना में ये कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा का सीन है। राहुल गांधी ने मिशन तेलंगाना के दूसरे दिन जयशंकर चौक से पन्नूर विलेज तक विजय भेरी यात्रा निकाली। लोगों से 1-to-1 मुलाकात की और बीआरएस बीजेपी पर विरोध की जॉइंट मिसाइल भी दागी। बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है। चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा से ठीक पहले भूपालपल्ली में कांग्रेस ने पावर शो किया। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। राहुल की यात्रा खत्म हुई तो उन्होंने बड़ी जनसभा की। अडानी से लेकर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। बैंक से लोन लेता है, उसका कर्जा माफ हो जाता है, मगर तेलंगाना का किसान लोन लेगा, कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट के लिए 30 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 2018 के चुनाव में बीआरएस को 119 में से 88 सीटें मिली थी। उसका वोट शेयर 47% था। कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी और उसका वोट शेयर करीब 29% था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के फौरन बाद लोकसभा चुनाव पर सियासी जंग छिड़ेगी। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र से जो खबर आई, उससे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खड़ा हो गया। पक्की खबर है कि शरद पवार का मन इस बार चुनाव लड़ने का नहीं है। इसका सिग्नल उन्होंने खुद डिंडोरी लोकसभा पर हुए मंथन के दौरान वर्कर्स को दिया। शरद पवार सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन 2023 उनके सियासी तजुर्बे पर भारी पड़ा। जुलाई में पार्टी में 2 फाड़ हो गई थी। जुलाई का उमस भरा महीना था जब शरद पवार के खिलाफ उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने बगावत का बिगुल फूंका था। शरद पवार के सामने पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती थी। मामला चुनाव आयोग के दहलीज तक पहुंच गया था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी में मंथन चल रहा है। 18 अक्टूबर को भी सीटों के बंटवारे पर बैठक हुई थी। एनसीपी वर्कर चाहते हैं कि शरद पवार माढ़ा सीट से चुनाव लड़ें। उधर पवार साहब पार्टी में पड़ी बगावत की दरारों को भरने के लिए देश भर का दौरा करेंगे। अब पवार चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये वही बेहतर जानते हैं। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए 28 विपक्षी दलों ने मिलकर जिस INDIA गठबंधन की नींव रखी, उसकी नींव चुनाव से पहले ही दरकने लगी। बगावत का पहला एपिसोड कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुआ। जुबानी जंग के बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीतापुर से सीधा मैसेज दे दिया। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे क्या विचार? ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। इंडिया गठबंधन से एकता की गांठ तक खोलने का ऐलान एसपी सुप्रीमो ने कर दिया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन में सिर्फ मध्य प्रदेश या यूपी में ही टकराहट दिखी। यूपी से बाहर भी कई राज्य ऐसे हैं जहां INDIA के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही। राजनीति में कुछ सीधा नहीं, कोई सीधा नहीं। सियासी दुश्मनी को दोस्ती में बदलते देर नहीं लगती। इंडिया गठबंधन में छिड़े कलह एपिसोड के बीच बिग बाउंसर तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मारा। मोतिहारी में उनका बीजेपी प्रेम जगा तो 100% बात कई सियासी मित्रों को चुभी होगी। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा।
तो इतना खुशी होगी। बीजेपी से नजदीकी का सिग्नल नीतीश कुमार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मंच से दिया, जहां वो दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी। हैरानी इतनी भर नहीं है, नीतीश ने मंच से कांग्रेस की नीति और रीति पर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती का अध्याय बीजेपी नेताओं के सामने ही खोला। नीतीश और बीजेपी की इन नजदीकियों के क्या मायने हैं, ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी केस में सिसोदिया की फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि वो आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड कराए। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब भी फैसला पेंडिंग है। अब इस मामले में 22 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इस बीच सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टल गई है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द करने की मांग कर रहा है। यूपी का गोरखपुर, वक्त सुबह ठीक 7:15। हिंदी बाजार में इनकम टैक्स की टीम ने जैसे ही हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर रेड डाली, शहर में हड़कंप मच गया। छापेमारी में हनी ज्वेलर्स के ठिकानों से 40 लाख कैश, 650 किलो चांदी और 18 किलो सोना बरामद किया गया। इसके अलावा पिछले साल की गई खरीद फरोख्त कई अहम रिकॉर्ड भी कंप्यूटर से आईटी की टीम को मिले हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग वाराणसी, गोरखपुर और यूपी के कई और ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है। ये छापामारी भी सराफा कारोबारियों के ठिकाने पर हुई थी। यूपी के अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फेमस हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु की लाश मिली। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि साधु की हत्या गला दबाकर की गई है। 44 साल के साधु राम सहारे हनुमानगढ़ी मंदिर में अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। पुलिस एक शिष्य से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरा फरार है। एक शिष्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरा शिष्य इस समय यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उस शिष्य को तलाश करने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया। पुलिस को जांच के दौरान मंदिर के सीसीटीवी कैमरे तक बंद मिले। पुलिस को शक है कि जमीनी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हनक ऐसी जो माथा चकरा दे, सड़क पर हुड़दंग ऐसा जो खाकी पर सवाल उठा दे। सड़क पर कार फर्राटा भर रही है, चलती कार पर छत से आतिशबाजी हो रही है। मामला दिल्ली के पास गुरुग्राम के पोर्श इलाके गोल्फ कोर्स का है। इससे पहले भी इसी रोड से जब साइबर हब की तरफ जाते हैं तो उस जगह पर अब से कुछ महीनों पहले ही ऐसी घटना और सामने आई थी, जिसमें कुछ युवक छत के ऊपर बैठकर शराब पी रहे थे चलती कार में, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और कार्रवाई भी की गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस की भी नींद टूटी। अब रोड के पुराने सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं ताकि सड़क पर आतिशबाजी से सनसनी फैलाने वालों को दबोचा जा सके। हमारी नजर आप लोगों पर है, अगर इस प्रकार से कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो इसका तुरंत संज्ञान लेके कठोर कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट की जाए। हैरानी की बात है कि वायरल वीडियो में कार की नंबर प्लेट तक हटा दी गई थी। बिना नंबर प्लेट की आतिशबाजी वाले हुड़दंगियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती तो है। बस चंद घंटे और फिर दिल्ली टू मेरठ फर्राटा भरने लगेगी रैपिड रेल। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी रैपिड रेल को जैसे ही हरी झंडी दिखाएंगे, सुहाने सफर की शुरुआत हो जाएगी। रैपिड रेल फर्स्ट फेज में 17 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात यह है कि अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से रैपिड रेल वंदे भारत ट्रेन से भी 10 कदम आगे नजर आएगी। अब ये जान लीजिए कि आखिर रैपिड रेल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। करीबन 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसे केवल 12 मिनट में तय किया जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो कि अलाउड है, उस पर ये ट्रेन चलेगी। कंफर्टेबल आपको ऐसे बड़े बड़े सोफाज दिखाई देंगे, तो अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, जो बड़ा परिवार है, तो इस तरह से आप आराम से बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। रैपिड रेल में झुकने वाली सीटों और खिड़कियों के अलावा हाईटेक कोच में डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर यात्री अपने ट्रेन के रूट मैप और स्पीड चेक कर सकते हैं। ट्रेन में 2 तरह के कोच हैं, प्रीमियम और सामान्य। प्रीमियम कोच में यात्रियों की सुविधा का खासा ख्याल रखा गया है। रैपिड रेल में एक और खासियत है कि इसमें 50% कर्मचारी महिला होंगी। फर्स्ट फेज में 14 स्टॉपेज होंगे और हर स्टॉपेज तक ये रैपिड रेल महज 30 सेकंड में पहुंच जाएगी।